IMF पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार। आलमी मालियाती इदारे का मिशन आज पाकिस्तान पहुँचेगा। 18 मार्च तक इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई, APR और दीगर हुकाम से मुलाकातें होंगी। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से IMF से कर्ज लेने में आसानी होगी। शहबाज शरीफ का इस्लाहात का ट्रैक रिकॉर्ड और IMF से मुआहिदा करने का तजुर्बा भी है। ब्लूमबर्ग का मोहम्मद औरंगजेब को वज़ीर ख़ज़ाना बनाना अच्छा इक़दाम करार। रिपोर्ट में कहा गया है कि तायुनाती से IMF से बेल आउट पैकेज देने में मदद मिलेगी। मोहम्मद औरंगजेब को 4 बार नून लीग के वज़ीर ख़ज़ाना रहने वाले इसहाक डार पर तरजीह देना अच्छी चॉइस है। वज़ीर ख़ज़ाना IMF से मुज़ाकरात करने वाली टीम के अहम तरीन फ़र्द हैं। गैर मुंतखब शख्स को वज़ीर ख़ज़ाना बनाने से मुल्क के मुआशी चैलेंजेस से निमटने में मदद मिलेगी। हुकूमत संभालते ही नई हुकूमत को मुआशी चैलेंजेस का सामना। IMF दस्तावेज़ात में होशरुबा इंकिशाफात। माली साल के अख्तिताम तक IMF को तकरीबन 73 करोड़ डॉलर्स वापस करने हैं। अगली किस्त 26 मार्च को वाजिबुल अदा है। मार्च में नई हुकूमत को 16 करोड़ डॉलर्स अदा करने होंगे। अप्रैल में 17 करोड़, मई में 15.5 करोड़ डॉलर्स वापस करना होंगे। जून में 24 करोड़ डॉलर्स की अदायगी करना होगी। मुल्क की ज़र मुबादला पर दबाव पड़ने का खदशा। डॉलर की कीमत में मजीद इजाफे का भी इम्कान। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने 2 हफ्तों के लिए किसी को भी बानी PTI से मिलने से रोक दिया। महकमा दाखिला पंजाब का महकमा दाखिला KP को खत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात से मना कर दिया। दूसरी तरफ बानी PTI से मुलाकातों की इजाज़त देने के फैसले के खिलाफ जेल सुपरिंटेंडेंट और कमिश्नर इस्लामाबाद अदालत पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग अलग अपीलें दायर कर दी। जेल मुलाकात की इजाज़त देने के सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज दोनों अपीलों पर समाअत करेगी। बानी से मुलाकात की पाबंदी पर तहरीक इंसाफ का पारा हाय। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत पर तनकीदी निश्तर चला दिए। कहते हैं पाबंदी दहशतगर्दी के खदशे पर लगाई गई जो काबिल मजम्मत है। वुकला और फैमिली को भी मिलने नहीं दिया गया। उमर अयूब भी बरस पड़े। कहा मुलाकात की इजाज़त ना देकर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुलाकातों से रोकने का मामला असम्बली में उठाएंगे। PTI अरकान चट्टान की तरह खड़े हैं। सेनेट इलेक्शन जीतेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली की नशिस्त के अहल नहीं। असासे छुपाने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी। 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि 735 कनाल अराजी आरजी तौर पर ट्रांसफ़र की गई। ज़मीन के असल मालिक आसिफ खान थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोन। सदर पाकिस्तान का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों सुदूर का 2 तरफ़ा अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। आसिफ जरदारी ने तुर्क सदर के टेलीफोन और नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। तुर्की के अवाम को रमज़ान की मुबारकबाद दी। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का दौरा कराची। मज़ार कायद पर हाज़िरी दी और फातिहा खानी की। सदर ने मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद पाचाजी की मुलाकात। तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत के सालाना 5 अरब डॉलर के हदफ को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। शहबाज शरीफ की 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे की कामयाब परवाज पर तुर्किया को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और तुर्किया ने बुनियादी मसाइल पर एक दूसरे की मुसलसल हिमायत की है। सदर एर्दोगान को दौरा पाकिस्तान की दावत का यादा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साहिबजादों की वतन वापसी। हुसैन नवाज और हसन नवाज लाहौर पहुँच गए। एयरपोर्ट से सख्त सिक्योरिटी में जाती उम्रा पहुँचाया गया। हसन नवाज और हुसैन नवाज की वालिद नवाज शरीफ और बहन मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। पहले रोज़े की इफ्तारी इकट्ठे की।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने हुसैन नवाज और हसन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक के लिए मुअत्तल। 3 काबीना की तश्कील, अराकीन की तादाद कलील। पहले मरहले में 9 अराकीन ने हलफ उठा लिया। सूबाई काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर कामरान टिसोरी ने काबीना अराकीन से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह की शिरकत, दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। वज़ीर आला मुराद अली शाह की काबीना अराकीन के हमरा मज़ार कायद पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़ानी की। वज़ीरों के ठाट बाट, कई महकमे अलॉट। शर्जील इनाम मेमन ट्रांसपोर्ट और एक्साइज, अजरा पेचोहो सेहत और बहबूद आबादी की वज़ीर बन गईं। नासिर शाह तवानाई और मनसूबाबंदी, सरदार शाह तालीम और मादनियात के वज़ीर, सईद गनी बल्दियात और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जाम खान आबपाशी और खुराक के वज़ीर मुकर्रर। ज़ियाउल हसन को दाखिला और कानून, मोहम्मद बख्श महर को ज़राअत और खेल की वजारतें दी गईं। अली हसन जरदारी जेल खानाजात, जुल्फ़िकार शाह सकाफ़त और सियाहत के वज़ीर मुकर्रर। अल्लाह बख्श जीनो जंगलात, एहसान मज़ारी बैन सूबाई राबता के वज़ीर होंगे। पानीपत की पहली लड़ाई, ब्यूरोक्रेसी जद में आई। खैबर पख्तूनख्वा और विफाक में तनाज़ा, केपी हुकूमत को मनपसंद चीफ सेक्रेटरी दरकार। विफाक को खत लिख दिया। नदीम असलम को चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से हटाकर शहाब अली को तैनात करने का कहा। चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए रूल्स नज़रअंदाज। विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की समरी वापस भिजवा दी। सिविल सर्विस रूल्स के मुताबिक 1 की बजाय 3 नाम भिजवाने की हिदायत। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई की नई लहर आ गई। सरकारी निर्खनामे नज़रअंदाज, मन माने रेट मुकर्रर। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में ज़ख़ीरा अंदोज़ भी सरगर्म। बाज़ारों में सस्ती सब्ज़ी की तलाश के लिए जाने वाले शहरियों को मायूसी का सामना। रातों रात सब्जियों के दाम बढ़ गए। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन आवाम की पहुँच से दूर। सेब 325 रुपये से 400 रुपये फ़ी किलो हो गए। केला 190 रुपये से 250 रुपये फ़ी दर्जन हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अचानक जौहर टाउन मॉडल बाजार पहुंच गईं। वज़ीर आला ने स्टॉल्स का मुआयना किया, फल और सब्जी के निर्ख देखे। रमज़ान बाजार में ख़वातीन से सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने कहा वो गरीब आदमी का ख्याल रखने के लिए ही आई हैं। ख़वातीन ने फलों के ज़्यादा निर्खों की शिकायत की। बरकतों और रहमतों के रंग एक न्यूज़ के संग। रमज़ानुल मुबारक में सजाई बरकत रमज़ान की महफिल। सैयद बिलाल कुतुब के खूबसूरत अंदाज़े मेज़बानी में खुसूसी ट्रांसमिशन। मारूफ स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने सवालात के जवाब दिए। तहसीन, सकीना, कवाल और हम नवाओं ने सूफियाना कलाम पढ़कर महफिल की रौनक को बढ़ाया। नाजरीन बराह रास्त कॉल, SMS और व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल का जवाब देकर कीमती इनामात जीत सकते हैं। नाजरीन रोज़ाना 4 से शाम 7 बजे तक बरकत रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन देख सकेंगे। फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के जीते उम्मीदवार को शिकस्त का सामना। PP 100 में दोबारा गिनती में उमैर वसी जफ़र की जीत हार में तब्दील हो गई। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खान बहादुर डोगर 4700 वोट लेकर जीत गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PP 100 में दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। लाहौर में जराइम पेशा अफराद बेकाबू। 24 घंटों में 400 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट। चोर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घरों से करोड़ों रुपए मालियत का सामान लूट कर फरार। मुख्तलिफ मकामात से 30 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फ़ोन्स छीन लिए गए। 55 मोटरसाइकिल, 2 कारें चोरी। मुतफरिक चोरी की 280 वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस सिर्फ थानों में मुकदमा दर्ज करने तक महदूद। बलोचिस्तान और सिंध में बादलों की इनिंग्स। कई शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कोयटा, झलमक्सी, लाड़काना, सक्खर, खैरपुर और दीगर शहरों में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई।